मुसलसल महंगाई में इजाफे से आवाम पहले ही परेशान थे। हुकूमत ने मजीद जल्दी पर ऐसा लग रहा है कि तेल का काम कर दिया। वफाकी हुकूमत ने एक्चुअली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल। और आपको ये भी बताते कि 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे से पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और हुकूमत ने अपना रिकॉर्ड ही खुद ही तोड़ डाला है। गुज़िश्ता साल जनवरी में आपको याद दिलाएं पेट्रोल 117 रुपए 10 पैसे फी लीटर दस्तयाब था। नई कीमतों के इतलाक के बाद अब पेट्रोल 111 रुपए 118 रुपए 9 पैसे जो है वो लीटर तक पहुंच गया है। और डीजल का भी बताएं 2 रुपए 56 पैसे इसमें इजाफा हुआ है। मट्टी का तेल 1 रुपए 39 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपए 27 पैसे महंगा कर दिया गया है। ईद सर पर है, पहले ही दाल चीनी सब्जी महंगी होने की शिकायत हैं, अद्वियात महंगी होने की शिकायत हैं। और आपको पता है फिर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हर चीज की कीमत बढ़ती है, फिर बिजली की कीमत भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। आई वुड से कि वो ऑलमोस्ट एक बहाना ही बन जाता है कि वो हर चीज को ऊपर जाने के लिए, तो लिहाजा ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, कोई भी कीमत हो जी हमें मंडी से इधर लाने में पेट्रोल का आपको पता है, मतलब हर चीज की एक वो एक्सक्यूज / रीजनिंग देना शुरू कर देते हैं। और जाहिर है कि हम नहीं कहते कि आलमी मंडी की कीमतें का असर नहीं हो रहा है। सर्टनली दुनिया में जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उनका असर पाकिस्तान पर हो रहा है, लेकिन आम आदमी यहाँ क्या करे। यहाँ आम आदमी के हालात उतने हैं, उसकी तनख्वाह भी उतनी है, वो उतने ही पैसे कमा रहा है। कैन आई जस्ट से ये हम कल परसों से बात हमें बड़ी तकलीफ दे कर रही है कि जो ऑड जॉब्स या जिनको आप मैनुअल जॉब्स कहते हैं उसमें भी बाकी दुनिया जो है वो इज्जत से जिंदगी गुजारती है, उसके एटलीस्ट इतनी रिन्यूमरेशन सैलरी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट उतनी मिलती है। यहाँ लोग नौकरी याफ्ता लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। Indeed. तो इस बात की बड़ी एक तकलीफ होती है। एक आसान एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रेनी डॉक्टर जो है वो 60 से 65 हज़ार रुपए कमा रहा होता है 5 साल जिंदगी के खपाने के बाद। अब वो 60 से 65 हज़ार रुपए में अगर 10 हज़ार रुपए का पेट्रोल महीने का चला रहा है, अगर वो 14 हज़ार पे आ जाएगा या 13 हज़ार पे भी आ जाएगा तो उसका तो पूरे महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर देख ही ले। अच्छा जी, कुछ यही बातें हमने करनी भी है। तहरीके इंसाफ के मेंबर असेंबली सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद ही दे दूंगी। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रही थी क्योंकि हुकूमत ने एक और रिकॉर्ड जो है वो जी तोड़ दिया है और पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन कीमत पर है। याद रहे कि आलमी मंडी में इस वक्त रिकॉर्ड कीमतें नहीं हैं, तो फिर ये ताज़ा इजाफा किस सिलसिले में, ये तोहफा जो है ये आवाम को क्यों दिया है आप लोगों ने? देखिए, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है इस तरह इसको कहना। आज पेट्रोल की प्राइसेस इस खित्ते में हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में सबसे सस्ता पेट्रोल है। इसके बावजूद कि ये महंगा हो रहा है और कोई चारा नहीं है इसको इंटरनेशनल प्राइसेस को इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में चेंज कर उस तरह उसको रिफ्लेक्ट करने में। इस वक्त इंडिया में 220 रुपये का अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो 1 लीटर है। बांग्लादेश में 167 है। बाकी तमाम मुल्कों में पाकिस्तान से पेट्रोल प्राइसेस ज़्यादा हैं। जो आपने बात की, शायद माजी में 113 जब था तो उस वक्त डॉलर 108 का था, तो उस तरह $1 से ज़्यादा प्राइसेस थी। आज अगर आप डॉलर के मुकाबले में निकालें तो 0.73 को 73 सेंट का बनता है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है इस हुकूमत के पास अगर ख़जाने में पैसे नहीं होंगे तो ये करना पड़ेगा, और अगर ख़जाना भरेगा तो वो भी इसी अवाम की वेलफेयर के लिए, इनकी फलाह बहबूद के लिए लगेगा। माजी के बरक्स ये ख़जाना जो है ये इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल कि यहाँ पे तनख्वाहें जो मिलती हैं वो डॉलर्स में नहीं मिलती हैं। जिस इंसान को 30,000 रुपये 35,000 रुपये 1 लाख रुपये महीना भी मिलते हैं तो वो रुपए में ही मिलते हैं। और उस हिसाब से अगर डॉलर की कीमत की वजह से हमारी कीमतों में इजाफा हो रहा है तो उसका असर हमारी जेब पर ही पड़ रहा है, आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है। इजाफा हो गया तो सिर्फ वो पेट्रोल के 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा नहीं दे रहे होंगे, वो हर चीज़ पे इट्स लाइक अ ब्लैंकेट कवर, फिर आपकी हर चीज़ ऊपर जाती है। तो सर आप ही बता दें, और ये आई एम श्योर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, तो हम क्या महंगाई के एक नए तूफान के लिए तैयार रहें, यानी कि थोड़ा सा घबराने की इजाज़त दे दें आप? देखें, पेट्रोल बड़ा अहम एक एलिमेंट है, एक अंसर है महंगाई का, लेकिन ये कोई इट इज़ नॉट दी ओनली रीज़न। ये सिर्फ एक वजह पेट्रोल नहीं है। बहुत सारी पाकिस्तान में जो महंगाई है वो ज़्यादा खाने पीने चीज़ों में है। फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है। सेंसिटिव जो प्राइस इंडेक्स है वो हमारा तेज़ी से बढ़ता है। बाकी चीज़ों में मिला जुला रुझान है। तो उसमें
अगर हुकूमत समझती है कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो बाकी चीज़ों में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पॉलिसी मेकर्स पूरी कोशिश करते हैं कि इसका जो है वो दबाव लोगों पे कम से कम आए। अभी भी ओगरा ने तो 11 रुपये रेकमेंड किया था, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है कि जिस तरह की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसके मुताबिक 11 रुपये होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने कम किया, लेकिन यानी कम बढ़ाया। लेकिन अगर पेट्रोल महंगा होगा तो कोशिश की जाएगी कि कोई और चीज़ों को बैलेंस करके आवाम पे इसका दबाव कम से कम लाया जाए। अब ये भी नहीं कर सकते कि जो पेट्रोल ख़रीदते हैं उनका जो बोझ है वो जो पेट्रोल नहीं ख़रीदते उन पे पड़ जाए, तो ये भी तो एक नाइंसाफ़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनका डायरेक्ट पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं है, किसी न कीमत, इसकी कीमत तो महंगे पेट्रोल की देनी है, तो ज़ाहिर है मजबूरी है और कोई चारा नहीं है कि हम इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं तो लोकल को ना बढ़ाएं। अच्छा, आपने खुद भी इस बात को मेंशन कर दिया कि एक चीज़ ऊपर जा रही है तो दूसरी की प्राइसेस कुछ कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अब जो कुछ बजट में बताया गया है और जो सबके सामने है वो नज़र यही आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत अब ऊपर ही जाएगी, वापस आने वाली नहीं है। वैसे भी कहाँ होता है ये। तो फिर हुकूमत ये कर सकती है कि आवाम को किसी दूसरे रास्ते महंगाई में रिलीफ दे, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि कुछ कॉम्पनसेशन हो जाए, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग? Which is very difficult as well. देखिए, ये जो आपने कहा दूसरे रास्ते से रिलीफ दे, बिल्कुल जो पाकिस्तान के गरीब, इंतहाई गरीब तरीन 40 लाख लोग हैं उनको महंगाई से बचाने का पूरा प्लान हो रहा है। लेकिन जो आपने ये जो फिगर्स जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है कि इसकी जो आपने बजट का हवाला दिया, सॉरी, उसमें ज़रूर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी गई है, लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी कीमतें कम होती हैं तो ज़रूर पाकिस्तान में उनकी कीमतें कम होगी। और वो शायद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टारगेट इसलिए रखा गया है कि अगर बैनुल-अक़वामी ऑयल मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं, हुकूमत थोड़ा सा कम उसमें जो डिक्लाइन है, जो उसमें कमी करनी है वो थोड़ी सी कम ला के, तो वो बजट में जो PDL इकट्ठा करना है उसका इरादा है। अगर खुदा न खासा प्राइसेस बढ़ती रहती हैं तो हुकूमत इसको मार्जिन देगी। सिफारिश के मुकाबले में कम कीमत बढ़ी है तो ज़रूर हुकूमत इसके मुतबादल के बारे में सोचेगी कि गरीब पे इसका बोझ कम से कम आए। हुकूमत की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि इस हुकूमत ने इंतहाई गरीब लोग हैं उनको गुर्बत के जो लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन है, जो ख़त गुर्बत है, उससे ऊपर लाने का पूरा प्लान है और इंशाअल्लाह उनको इस महंगाई से बचाने का भी है। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। मैं ज़रा हैरान हूँ। आई एम श्योर आप किसी सर्वे से कोट कर रहे होंगे, इंतहाई गरीब 40 लाख अफराद। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको लगता है कि 22-23 करोड़ के इस मुल्क में 40 लाख अफराद इंतहाई गरीब होंगे? आई थिंक वो कुछ फिगर उनसे वैसे ही ऑफ हो गया था, वरना कोई ये नहीं मानेगा। और प्लीज़ सफ़ेद पोश तबके को ना भूला करें, क्योंकि वो वो तबका होता है जो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता, ये सड़कों पर भीख नहीं मांगता और एक्चुअली बड़ी इनमें दे आर रियली सिटिंग ऑन द फेंस। तो कोई ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना, प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो वो डेफिनेटली फिर वो गुर्बत की लेवल में आ जाते हैं, ज़्यादा वो मुतासिर तो होते हैं। बहुत ही एक बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, इतनी मुश्किलों से जिन्होंने अपने आप को निकाला हो वहाँ से।